नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम सुनेंगे छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध कहानी मधुआ। तो जैसा कि हम हमेशा ही कहानी पर पहुंचने से पहले संक्षिप्त सा परिचय देखते हैं लेखक का, तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चलिए देखते हैं संक्षिप्त सा परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। तो छायावाद के आधार स्तंभ और ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था। काशी में 1890 ईस्वी में सुंगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था, इसीलिए उनके परिवार को सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। उनके पिता देवी प्रसाद थे और पितामह थे शिवरत्न साहू। आपके पितामह शिव भक्त और परम दयालु थे। शिव भक्ति के परिवार के कारण ही आपका नाम जयशंकर रखा गया। बचपन का नाम आपका झारखंडी था। आपकी आयु अधिक नहीं थी, पर आपकी प्रतिभा अदम्य थी और ऐसे युग प्रोधा जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर ही प्रसाद युग का चलन हो गया। तो ऐसे महान साहित्यकार जो कि मुख्य रूप से छायावाद के कवि थे, आधार स्तंभ थे और कामायनी आपकी प्रसिद्धि का आधार है, पर आपने कहानी, नाटक आदि में भी विशेष योग्यता हासिल की थी। आपकी कहानी संग्रह है आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, उपन्यास तितली, कंकाल और इरावती हैं। नाटकों में आप सिद्ध हस्ते थे और ऐतिहासिक नाटककार के रूप में भी आपकी विशेष प्रसिद्धि है। आपके प्रसिद्ध नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाखा तथा ध्रुव स्वामिनी आदि हैं। आपने निबंधों में भी अपनी लेखनी चलाई और भाषा शैली संस्कृत तत्सम शब्दों से बहुल है। कामायनी महाकाव्य आपकी कालजयी कृति है। सर्वश्रेष्ठ रचना छायावाद की कामायनी ऐसी महान प्रतिभा के धनी साहित्यकार की एक विभूति कहानी है मधुआ। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा था, कपड़ों पर गिर जाने से नशा भी ना आया। आपके कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर भी कभी कभी वहाँ आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यह शराब भी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब का मनोविनोद करता। ठाकुर साहब ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किसी लिए, इसीलिए तो। अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करने के तुम्हें पीने की सूझी है। सरकार, मौज बाहर की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया? मैंने? अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था। मेरे धुआं से कंबल सुबह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुँह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा, तो इस मुँह छिपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले न उतरी थी। भला मैं कैसे मुँह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह कहने की बात है क्या। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कड़कड़ कड़कड़ लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भागकर आपके पास आ गया। अच्छा, उस दिन तुमने गडरिये की कहानी सुनाई थी, जिसमें असफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने भुट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था। क्या वह सच है? सच? अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसे निर्दयी दिल लगी बड़े लोग ही कर बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसे ही कहा था। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन कहते किसे हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी।
मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई सब में बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती हैं। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंगरेलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं इनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर हो जाते हैं, धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीता हूँ सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंकर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लगी है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो। लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी में पहुंचा तो सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लाते तो लगाई हैं, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। और अब भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रहे, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना? शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकियां और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पे तुला है? भयभीत बालक बाहर आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसने उसे लेकर कहा, फाटक के बाहर चला आया? 10 बज रहे हैं। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति से उस छोटे सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक ने फिर से सिसकने की आहट दी। वह झिड़क कर बोल उठा, अब क्या रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? इतने बड़े अमीर आदमी के यहाँ रहता है और कुछ भी तो उसको खाने को नहीं मिला? यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास। मार तो रोज रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट के लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका, रोटी बनती कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह हिचकियाँ लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ढकेल कर बालक को लिए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डेबरी जलाकर वह फटे कम्बल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा घड़ा भरने के लिए कुछ और लेता हूँ। सुनता है रे छोरी, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है। पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाएगा क्या? शराबी गली से बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने की एक देसी अद्धा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर, अच्छा न सही 4 आने का मांस ही ले लूँगा। पर यह छोकरा, ये इसका घड़ा तो भरना होगा। यह कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओह, आज तक तो मैंने कभी दूसरों के खाने का विचार नहीं किया। तो क्या ले चलूं? पहले एक अद्धा तो ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्धा लेना भूलकर मिठाई पूड़ी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी ना भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर दोनों की पात बालक के सामने सजा दी। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंचने लगी। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का हंसता है? सोंधी बास नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूंस कर खा ले। और फिर रोया कि पीटा भी? दोनों ने बहुत दिनों पर मिलने वाले 2 मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद आई तो शराबी भी कंबल तान कर बड़बड़ाने लगा,
सोचा था आज 7 दिन बाद भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना पाजी न जाने कहाँ से आ धमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंखें खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दरिद्रता की विभूति को देखा, और देखा उस घुटनों से ठुड्डी लगाए निरीह बालक को। उसने तिलमिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को नष्ट करने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? आह हरी नियति, तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य, जिससे मैंने कभी न सोचा था वह मेरे साथ होगा। मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, क्या इसका पक्ष लेने लगी मेरी आत्मा? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? तो मैं क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे, आंख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था। वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी न धो, खाने लगूं? और कहाँ जाऊंगा? आह, कहाँ बताऊं कि इसे चला जाए? कह दूं कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुख की भट्ठी में जलता ही तो रहा है। तो चुपचाप से घर से झल्लाता हुआ सोचकर बोला, निकल आ रे बाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तो तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुँह धोने में लगा। उजली धूप निकल आई। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी, कहाँ रहते हो? सालों पर दिखाई पड़े। तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठीक न जान सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी शान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसमें मैं 2 रुपए किराया देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था। तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों काम चलेगा। गोमती नहाकर राम जी के पास ही अपने घर पहुँचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुँचा। उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खाया भी है कि नहीं? भर पेट खा चुका हूँ, वह देखो तुम्हारे लिए भी रखा है, कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, ये भाग्य का संकेत तो नहीं? ये संकेत नहीं तो और क्या है? चल फिर सान देने का काम चालू कर दूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा। नहीं तो 2 बातें किस्सा कहानी इधर उधर कहकर अपना काम चला ही लेता था, पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। यह लो, तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है जो मैं खुद खुद कर तुझे खिलाता रहूँगा? तब तो कोई काम करना चाहिए, करेगा? जो कहो। अच्छा तो आज मेरे साथ चल, घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूँ, चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। कहाँ, इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? कहीं भी रह लूँगा, पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूँगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उस बालक को देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाए यह हत्या कहाँ से लगी? अब तो शराब न पीने की भी मुझे सौगंध लेनी पड़ी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का, 2 बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किससे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा। चलो भी, मेरे बाप कभी मर गए। शराबी ने आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हुआ। बालक ने गठरी ला दी। दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। तो इसी तरह आपने सुनी जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी। तो आशा है आपको यह कहानी मधुआ पसंद आई होगी।
तो इसी तरह की महत्वपूर्ण कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो। और हमारे चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन पहले से ही किया गया है, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो। एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह के अंतर्गत सम्मिलित कहानियों का भी वाचन किया गया है और भी पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियों का संग्रह है हमारे चैनल में। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर आपको कहानियाँ पसंद आएँ तो उन्हें लाइक भी करें। तो फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। और यह भी आपसे निवेदन है कि यदि आप किसी विशेष विषय वस्तु को सुनना चाहते हैं तो उसे भी बताएं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी इच्छाओं को पूरा किया जाए। तो तब तक के लिए सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हिंद।